हेलो बच्चों, आज साइकिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, इसके पीछे कल परसों पहले जो सर्कल का हम क्या समझ रहे थे आप लोगों को कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, उसमें हम लोग सर्कल का एंगल प्रॉपर्टीज पढ़े थे। एंगल प्रॉपर्टीज में क्या था कि एक सर्कल है, एक आर्क में अगर कोई दो एंगल बनता है तो दोनों एंगल सेम होता है, ये पढ़े थे। दूसरा कि सर्कल कोई एक आर्क सर्कल का सेंटर में अगर कोई एंगल बनाता है तो वो एंगल और कहीं बना हुआ एंगल का डबल होता है, ये पढ़े थे। तीसरा ये पढ़े थे कि कोई एन आर्क मेड एन एंगल विथ एक सेमी सर्कल में अगर 90 डिग्री को एंगल बनता है, दैट मीन्स दिस इज ए सेमी सर्कल। ये तीन प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि एक आर्क में अगर कोई भी एंगल बनता है तो एंगल्स आर इक्वल होता है। सेंटर के साथ मिलकर के अगर कोई एंगल बनाता है एन आर्क, वो एंगल हमेशा दूसरे जगह बना हुआ कोई एंगल का डबल होता है। तीसरा, एक आर्क अगर कोई 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो मस्ट बी है सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल होता है। ये हो गया एंगल प्रॉपर्टीज। अभी आज पढ़ेंगे हम लोग, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा एंगल प्रॉपर्टीज। आज पढ़ेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल क्या है? Now the opposite angle of a cyclic quadrilateral have a total of 180 degree. The opposite angle of a cyclic quadrilateral have a total of 180 degree. हम बार बार एक ही चीज को दोहराते हैं और वीडियो थोड़ा स्लो बनाते हैं, इसलिए कि बच्चों का बेसिक नॉलेज जो है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वो सही होना चाहिए। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइकिल का अंदर में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। थ्योरम बोलता है कि द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स C का ऑपोजिट हो गया A, एंगल D का ऑपोजिट हो गया एंगल B। तो बोलता है द सम ऑफ द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैव ए टोटल ऑफ 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब वो कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है एक फॉर्मूला में, क्या बोल रहा है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एज पर द थ्योरम। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। We join DO and OB को ज्वाइन कर दिया। DO और OB को ज्वाइन करने के बाद में हम लोगों को क्या मिला, ये जो DAB ये आर्क है, एक बार इसके लिए सोचिए, DAB आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ मिल करके जो एंगल क्रिएट किया दैट इज
एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। एंगल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े हैं कि जो एंगल, जो आर्क सेंटर के साथ मिलकर के जो एंगल बनाएगा वही आर्क से बना हुआ कोई दूसरा एंगल का डबल होगा ये वाला। दैट मीन्स एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल सी, ये वाला एंगल प्रॉपर्टीज में पढ़े। फिर रिफ्लेक्स एंगल डीओबी, अभी उल्टा सोचिए, इसको मिटाते हैं आप लोगों के। अभी उल्टा सोचिए, इस फोटो को उल्टा करेंगे। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसका नाम भी होगा डीओबी, रिफ्लेक्स डीओबी, रिफ्लेक्स 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 एंगल डीओबी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल कौन सा आर्क से बना हुआ है ना, इस आर्क में है डी सी बी, ए वाला आर्क में, ये डी सी बी, ए वाला आर्क में ये वाला एंगल क्रिएट हुआ है सेंटर के साथ मिलकर के। तो रिफ्लेक्स डीओबी किसका डबल होगा, इसका डबल होगा। तो एंगल ए सेंटर के साथ मिलकर के एन आर्क अगर एक कोई एंगल बनाता है सेंटर में, तो वो उसी आर्क में बना हुआ दूसरा एंगल का डबल होता है। तो पहले ए आर्क लिए, इस आर्क में ए वाला एंगल डीओबी इज इक्वल टू 2c, रिफ्लेक्स डीओबी उल्टा, डीओबी ए वाला डीओबी, ए वाला डीओबी एंगल इसका डबल हो गया। ठीक है, देन हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ बी प्लस रिफ्लेक्स एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, 2 एंगल सी, 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल ए, ये लिख सकते हैं। DOB and reflex DOB, DOB and reflex DOB, DOB and reflex DOB, मतलब ये पूरा एंगल हो गया। ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है? हाँ? ये पूरा एंगल होता है एंगल एट ए पॉइंट, एंगल द सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में जो एंगल बनता है ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो हम DOB एंड रिफ्लेक्स DOB, दैट मीन्स ओ सेंटर में बना हुआ ये पूरा एंगल है, ये हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल C प्लस 2 ऑफ एंगल A। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा मिटाते हैं। तो क्या मिला हमको कि एंगल 2 ऑफ एंगल A, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन चला गया, एंगल A प्लस एंगल C is equal to 360 degree. That means only angle A plus angle C is equal to 360 divided by 2, 180 degree. ठीक है, 2 angle A plus 2 angle C is equal to 360 degree. That means only angle A and only angle C is equal to 180 degree. Angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया। इसके बाद अभी क्या प्रूव करना है कि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 160 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा।
तो उसके लिए पता है द सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चार भुजा वाला, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री होता है। अभी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसमें से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो क्या करेंगे, पीछे वीडियो देख लीजिएगा। एंगल प्रॉपर्टीज पहले बताया था हम कि 5 प्रॉपर्टीज है। 3 एंगल प्रॉपर्टीज है, एक साइक्लिक प्रॉपर्टीज है, एक टेंजेंट प्रॉपर्टीज है। ये कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। एंगल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ना सर्कल, फिर से दोबारा बोल रहा हूं, फिर से एंगल प्रॉपर्टीज में क्या है कि एक आर्क सेंटर के साथ मिलकर के जो एंगल बनाता है, उसी आर्क से बना हुआ दूसरा कोई एंगल का वो डबल होता है। एक आर्क अगर कोई 90 डिग्री एंगल बनाता है सर्कमफ्रेंस के साथ मिलकर के, तो वो हमेशा एक सेमी सर्कल होता है। तीसरा है कि एन आर्क मेड एनी 2 और 3 एंगल, एक ही आर्क में जितना भी एंगल बना होता है वो सारा एंगल इक्वल होता है। दैट इज एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। आज आप लोगों को समझाए साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में क्या मिला कि द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैव ए टोटल ऑफ 180 डिग्री। सर्कल के अंदर में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल, द टोटल ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैव ए टोटल ऑफ 180 डिग्री। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये साइकिल वेरी इजी है, ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज होगा। इसके बाद आएंगे टेंजेंट प्रॉपर्टी, तो वो कल कराएंगे आप लोग, ठीक है। तो पीछे वीडियो जाकर के देख लीजिएगा एंगल प्रॉपर्टीज के लिए। और बाकी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। उसी चैप्टर का, उसी पर्टिकुलर मैथ के लिए हम वीडियो बना देंगे। हम चाहते हैं कि जो बच्चा स्कूल से आने के बाद में प्राइवेट ट्यूटर के पास नहीं जा पाते हैं, स्कूल में ठीक से समझ में नहीं आता होगा, दोबारा टीचर को क्वेश्चन करने में शर्माते होंगे, अच्छा नहीं लगता होगा, बच्चे बड़े हो गए क्लास 9 10th का, तो वो बच्चा के लिए खास करके हम ये सब वीडियो बना रहे हैं कि हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, इसमें ज्वाइन करिए और उसी पर्टिकुलर मैथ या उसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, देन बाय।